बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग अब जहां ठंडी हो चुकी है, वहीं बिहार कांग्रेस ने फिर से उसमें चिंगारी जलाने और उसे हवा देने को लेकर कमर कस ली है। आज प्रदेश अध्यक्ष और शकील अहमद जैसे कई नेताओं ने प्रेस को संबोधित किया और कांग्रेस पूरे बिहार में बिहार को विशेष राज्य दर्जे की मांग को लेकर जिला स्तर पर आंदोलन करेगी, जिसकी शुरुआत 12 अगस्त की कमेटी बैठक से होगी। देखिए रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। बिहार प्रदेश कांग्रेस ने आज प्रेस वार्ता आयोजित कर बिहार सरकार यानी नीतीश कुमार और केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी को घेरते हुए फिर से जो आरक्षण का मुद्दा है और विशेष राज्य का मुद्दा है, इस पर घेरते हुए नज़र आए। और बता दें कि शकील अहमद और प्रदेश अध्यक्ष दोनों मिलके नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार को घेरते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, जरा आप सुनिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 1,25,000 की घोषणा की थी और इसको लेकर के आप सब लोगों को पता है कि असेंबली को हम लोगों ने इंस्टॉल किया था और उसमें सिर्फ एक उदाहरण दे रहे हैं। वो ये उदाहरण है कि उस 1,25,000 करोड़ में कितना कितना पैसा किस मद में लगेगा वो लिखा हुआ आया था। उसमें एक स्किल यूनिवर्सिटी 1500 करोड़ का बनने का था बिहार में। 1500 करोड़ रुपये जोड़ करके 1,25,000 था। 1,25,000 में 40 करोड़ जो ऑलरेडी बिहार के पास था, जिसका कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं था, वो भी उसमें जोड़ा हुआ था। तो 1500 करोड़ का स्किल यूनिवर्सिटी का एक ईंट भी अगर दिखा दे बिहार में तो मैं राजनीति छोड़ दूँगा। ये है छल, ये है परपंच भारतीय जनता पार्टी और उसके विचार का। दूसरी बात यह है कि 2004 से लेकर 2014 के बीच में केंद्र का कितना प्रतिशत औसतन बिहार में लगा, तुलनात्मक तरीके से अगर आप देखेंगे, और ये माननीय आज के प्रधानमंत्री के ज़माने में तुलनात्मक तौर पर बिहार में कितना पैसा केंद्रांश का लगा और स्टेट का कितना लगा। एक गरीब राज्य को केंद्र 2004 से लेकर 2014 तक कितना मदद किया और एक गरीब राज्य को 2014 से के बाद से आज कितनी मदद हुई, वो आपके सामने सरकारी आंकड़े आपके बोलते हैं। आपको पता है कि मनरेगा का पैसा अभी तक नहीं मिला। पिछले बार जब हमारे साथ सरकार थी तो 4 मंत्री उठ के बोलते थे कि केंद्र ने हमारा पैसा रोक रखा है कई सालों से। 10-10 चिट्ठियाँ लिखी। सारे मिनिस्टर जो उस वक्त थे, जो आज उधर हैं, उनका ये वक्तव्य है। आप विधानसभा के पटल को देख लीजिएगा। तो इसलिए छल करने वाले लोगों का सहयोग है। हम लोग छल नहीं करते। चिदम्बरम जी के ज़माने में एक कमेटी की शुरुआत हुई थी विशेष राज्य के दर्जे उसके स्टडी के लिए, वो आप सब लोगों को याद होगा, रघुराम राजन कमेटी की। तो इसलिए हमारे परफॉर्मेंस पे, हमारी नियति पे शक मत कीजिए। शक ये कीजिए कि ये दोनों का जो गठजोड़ है, जो बेमेल है, और जिसमें सिर्फ और सिर्फ जिसको कहते हैं कि विरोधाभास है, यह बिहार राज्य को या देश को कोई अच्छा काम करके नहीं देगी। धन्यवाद। पहली बार बिहार में नीतीश जी मुख्यमंत्री बने थे और 2005 के कैंपेन में भी लगातार बिहार को स्पेशल स्टेटस के दर्जे की मांग वो करते आए हैं। 4 चुनावों में लगातार उनका ये मांग बरकरार रहा। कई बार बिहार विधानसभा में सभी दलों के प्रतिनिधियों को ले जाकर और प्रधानमंत्री जी से भी उन्होंने मांग की और सभी दलों ने उनका इस मुद्दे पर साथ दिया। नीति आयोग का लगातार हर साल जो राज्यों का रिपोर्ट आता है, उसको भी अगर ठीक ढंग से देखा जाए तो बिहार हमेशा से पिछड़ता जा रहा है। जो बिहार, हम अभी अपने बजट भाषण में भी इस इशू को उठाए थे और इस डिमांड को प्रेस करके मैं कहा था कि बिहार एक तो हमेशा से सुखाड़ और बाढ़ की समस्या से ग्रसित है, दूसरा सबसे पीछे छूटा हुआ राज्य हो गया। सभी मानकों पर, चाहे वो स्वास्थ्य का मानक हो, शिक्षा का मानक हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मानक हो, सभी बड़े राज्यों में 28वें स्थान पर, एकाध अगर छोड़ दीजिए तो 27वें स्थान पर है। और जिस तरह से भारत सरकार ने ये मांग खारिज की, ये कह के कि बिहार उस पैरामीटर पर नहीं आता है,
मैं उस दिन भी कहा था कि कोई भगवान, अल्लाह और क्राइस्ट तो मानक बनाते नहीं हैं। मानक तो अपना सरकार बनाती है। मानक कई बार पैरामीटर उसको चेंज करके जब करना होता है तो किया जाता है। तो बिहार के मामले में ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए बिहार कांग्रेस ने फैसला किया है और कल भी हम लोग इंडिया पहले इस इशू को उठाए थे। राष्ट्रीय जनता दल, माले और कांग्रेस के सभी हम साथी वहाँ इस इशू को उठाए थे और हम आज आपके बीच ये घोषणा करते हैं कि प्रदेश भर में इस विशेष दर्जे को लेकर चरणबद्ध आंदोलन बिहार कांग्रेस करने जा रही है। 12 अगस्त को प्रदेश के वरिष्ठ नेतागण सभी जिला मुख्यालय में प्रेस वार्ता करेंगे। 13 और 14 अगस्त को सुविधानुसार सभी प्रखंड मुख्यालयों पर विशेष राज्य के दर्जे को लेकर धरना कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में जिला प्रभारी, विधायक, पूर्व प्रत्याशी, प्रदेश डेलीगेट, AICC डेलीगेट अपने अपने प्रखंड के कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। द्वितीय चरण में जिला स्तरीय एवं तृतीय चरण में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम होगा। इसकी घोषणा भी हम आगे करेंगे। तो आपने सुना नीतीश कुमार को वो बताते हुए कि नीतीश कुमार इतने दिन तक रहे लेकिन आज तक कुछ नहीं बात किए, ना किसी आरक्षण मुद्दे को लेकर के केंद्र सरकार से बात किए और ना ही कुछ जो जनताओं के, गरीबों की, लोगों की भलाई का कोई बात किए। लेकिन एक बात पर ज़रूर ही अंदर मुस्कुराते हुए अखिलेश सिंह प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि नीतीश जी को क्या कहना है, नीतीश जी के साथ तो हमारी सहानुभूति है लेकिन उनको घेर के रखा है नरेंद्र मोदी, इसलिए कुछ नहीं करवा रहे हैं। साथ ही साथ आपने सुना होगा कि उन्होंने कहा जितने भी कार्य योजना है, चाहे वो NH बनने की बात हो या जितने भी तरह की राशि की बात हो, ये सारी चीज़ें कांग्रेस के समय से ही पारित है और कर रही थी। KBC न्यूज़ पटना के लिए अमलेश आनंद की रिपोर्ट।